Hello students, welcome back to Smart Start. So we were on our chapter number 1 of class 7 science nutrition in plants. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि अदर मोड्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं और उसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया था. सो इस वीडियो में हम करेंगे कि सिम्बियोसिस क्या होता है. तो चलिए मैं इसकी यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ. तो some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर यानी घर या फिर जहाँ भी वो रहते हैं शेल्टर शेयर करते हैं अपना, एंड न्यूट्रिएंट्स यानी फूड भी वो शेयर करते हैं. तो जो ऑर्गेनाइजम्स शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं और इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस. तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है फंगी. फंगी क्या करता है, कुछ प्लांट्स की रूट्स में वो रहता है और जो प्लांट्स हैं उन्हें वो क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं प्लांट्स को, अपना खाना बनाने के लिए. और खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं. तो वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स. और फिर जब वो प्लांट्स खाना बना लेते हैं तो फंगी को वो क्या दे देते हैं, फूड दे देते हैं. तो चलिए आगे करते हैं. सो इन ऑर्गेनाइजम्स कॉल्ड लीचन्स, एक ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जो होते हैं लीचन्स. एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. तो एक ऑर्गेनाइजम होता है लीचन जिसमें एक क्लोरोफिल होता है जिसमें एल्गा में होता है और फंगस, ये दोनों क्या है, साथ में रहते हैं. जो फंगस है वो तो उसे क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी घर, वाटर पानी और मिनरल्स उसे प्रोवाइड कर देता है. और फिर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बना लेता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. ठीक है. और रिटर्न में वो तो उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंगस, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है. और रिटर्न में जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो खाना बना लेता है और वो फंगस को वो फूड दे देता है. तो चलिए आगे करते हैं. सो डू यू सी फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. क्या आपने कभी फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को गिराते हुए या स्प्रेड करते हुए देखा है. डू यू नो वाई इज़ दिस डन. क्या आपको पता है कि ये क्यों किया जाता है, कि जो खाद वगैरह होती है तो वो क्यों डाले जाते हैं. तो हमें पता है और आपको अभी अब पता लग गया होगा कि जो सॉइल है उससे जो प्लांट्स है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते रहते हैं, मिनरल्स भी लेते रहते हैं, है ना. सॉइल से क्या लेते हैं, वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स वो लेते हैं. बट वो उससे लेते रहते हैं, है ना. तो उनकी जो अमाउंट है वो डिक्लाइन तो होगी ही, यानी कम होगी. अगर वो उससे ले रहे हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, खाने की ज़रूरत तो उन्हें रोज़ पड़ती है तो वो रोज़ उससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उनकी अमाउंट क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की, कम होगी. बट जो हमारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स सॉरी, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी काफ़ी सारे, एंड सो ऑन. कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं उसमें होते हैं. ठीक है. तो हमें टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच कर देना चाहिए इन न्यूट्रिएंट से. एंड हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए. बट नाइट्रोजन जो होती है ना, नाइट्रोजन वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है हमारे एनवायरनमेंट में. तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, तो प्लांट्स के पास उसकी डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है. बट जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं ना उनको नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए होती है नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में. तो चलिए पढ़ते हैं कि इस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कौन चेंज करता है और कैसे करता है. सो द बैक्टीरियम कॉल्ड रेजोबियम
कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो एक हमारा बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है रिजोबियम। रिजोबियम आप याद रखना, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, यानी उसको गैसियस फॉर्म में लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट ये क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इट कैन नॉट मेक इट्स फूड ऑन। तो ये क्या करता है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो लिज्यूम्स होते हैं, जैसे कि होगी मूंग, बीन्स, ग्राम और ऐसे बहुत सारे होते हैं प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में क्या है, ये रहता है। फिर ये क्या करता है, ये बैक्टीरियम है रिजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजेबल किसकी, जो प्लांट्स को यूजेबल होती है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे मूंग, बीन, ग्राम, तो ये इनके रूट्स में तो रहता है, ठीक है। और इनको क्या प्रोवाइड कर देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। और इसके बदले में प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स इसको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, खाना दे देते हैं इसको, बिकॉज प्लांट्स अपना खाना क्या बना सकते हैं, खुद। तो इनका कौन सा रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कि वो शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। इनका हमारा बुक वाला लेसन तो कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी कर लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या आता है, जब कोई भी अपना खाना ऑर्गेनाइजम खुद बनाता है। देन सेकेंड हम करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में, जिसकी वजह से क्या है, जो फोटोसिंथेसिस का एक एलिमेंट होता है और खाना भी बनता है जिसकी वजह से, ठीक है। देन थर्ड है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब हमने पढ़ा था क्या, अदर। ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, कि जो भी कोई अदर से नरिशमेंट लेता हो, कोई भी ऑर्गेनाइज्म किसी अदर से न्यूट्रिशन ले तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो होस्ट क्या था, जिस पे भी जो पैरासाइट है वो क्लाइंब करता है। देन इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन था हमारा, प्लांट नहीं था, न्यूट्रिशन था जिसमें कोई भी अपना नरिशमेंट इंसेक्ट्स के थ्रू करता है। देन न्यूट्रिएंट क्या है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। देन उसके बाद न्यूट्रिशन क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनाइज्म खाना लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। देन पैरासाइट हमने पढ़ा था कि जो किसी और पेड़ पे या फिर किसी भी चीज़ पे क्लाइंब करके, किसी दूसरे ऑर्गेनाइज्म पे क्लाइंब करके उससे न्यूट्रिशन लेते हो, है ना। हमने पढ़ा था कि होस्ट पे वो क्लाइंब करता है जो, ठीक है। देन फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देन सेप्रोट्रॉफ्स। सबसे पहले तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्म अपना न्यूट्रिशन लेता है तो वो होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनाइज्म न्यूट्रिशन लेता है उस ऑर्गेनाइज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ, और न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन स्टोमेटा इज टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, की जो छोटी छोटी पोर्स होती हैं जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारी स्टोमेटा, जिसके अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक्स।